हेलो क्लास 2 पाठ 9 बुलबुल। बच्चों, यह पाठ मैंने आपको पहले पढ़ाया है। सब पाठ की पुनरावृत्ति हो गई है। पाठ के जितने भी शब्दार्थ हैं, प्रश्नोत्तर हैं और भी सारे ये क्या है, ये सब हो गए हैं। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी जैसे है एक नाम जैसे बुलबुल, तोता, चिड़िया, कबूतर आदि क्या कहलाते हैं? तो ये सारे पक्षी कहलाते हैं। तो इसी तरह और भी, जैसे मान लीजिए कोई कपड़ा है, उसका नाम है, जैसे 3-4 कपड़ों का नाम हमने लिया और आपसे पूछा कि ये सब क्या है, तो आप कहेंगे ये सब कपड़े हैं, कपड़ों के नाम हैं। उसी तरह मैं आपको ये बता रही हूँ कुछ उदाहरण स्वरूप, जैसे है गोभी, आलू, भिंडी, ये सब क्या है? ये सब सब्जियों के नाम हैं। संतरा, केला, सेब, ये सब क्या है? ये सब फलों के नाम हैं। गाय, हाथी, कुत्ता, ये सब क्या है? ये सब जानवरों के नाम हैं। मूंग, चना, अरहर, ये सब क्या है? दाल के नाम है। पटना, दिल्ली, कलकत्ता, ये सब क्या है? शहरों के नाम हैं। तो बहुत सारे चीज़, जैसे 3-4 चीज़ जो हैं वो सब हैं, उनके नाम आपको बताने हैं कि ये किसके नाम है। तो हो गया सब्जी के नाम, फल के नाम, जानवर के नाम, दाल के नाम, शहर के नाम। अब हम आपको आगे की बात बताएंगे। अब है, जैसे आपने बुलबुल के बारे में पढ़ा, तो आपने ये जाना कि जिस बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है उसे कौन सी बुलबुल कहते हैं? उसे हम सिपाही बुलबुल कहते हैं। तो सिपाही बुलबुल किसे कहते हैं, अगर आपसे हम प्रश्न पूछते हैं तो आप इसका उत्तर यही देंगे कि जिस बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है उसे सिपाही बुलबुल कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे कुछ और पक्षियों के नाम सोचना है जिनके सिर पर कलगी होती है। आपको स्वयं सोचना है कि कौन कौन से ऐसे पक्षी होते हैं जिनके सिर पर कलगी होती है, और ये भी बताना है कि उनकी कलगी का रंग क्या होता है। तो इसका उत्तर मैं आपको बताती हूँ। जैसे पक्षी है मुर्गा, मोर। तो मुर्गा जो पक्षी है उसके कलगी का रंग जो होता है, उसके भी सिर पर कलगी होती है और उसके कलगी का रंग क्या होता है? लाल होता है। आपने कभी मुर्गा को देखा है? अगर नहीं देखा है तो कभी गौर से देखेंगे और देखेंगे कि मुर्गे के सिर पर जो कलगी होती है उसका रंग लाल होता है। अब आया मोर। कभी आपने मोर को देखा है? नहीं देखा है तो ध्यान से देखेंगे, उसके सिर पर की कलगी भी देखेंगे। तो आपको बता दूं कि मोर के कलगी का रंग क्या होता है? नीला होता है। बच्चों, ये सारे प्रश्नोत्तरों को आप अपने कॉपी में साफ सुंदर अक्षरों में लिखेंगे और इसे याद भी कर लेंगे। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।